नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी बाई केशव सर चैनल में। तो आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे यानी कि 3.1, ठीक है। और इसका जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट, ठीक है। कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट। क्लास 10th मैथ है और यानी कि चैप्टर नंबर हमारा 3 चला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। चलिए, और इससे पहले यानी कि जो फर्स्ट पार्ट हुआ है वो पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है। ऊपर आई बटन से क्लिक करके वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर जो है वो यहाँ पर 4 है और यहाँ 4 क्वेश्चन यानी कि इससे पहले 1 2 3 जो क्वेश्चन हुए हैं पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से भी चेक कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि अगर संगत है तो उनको ग्राफीय विधि से हल करना है, अगर संगत नहीं है तो उनको ग्राफीय विधि से हल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां हम चलो देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो यहां जो है a इज इक्वल टू हमारा है, a इज इक्वल टू यहाँ पर a1, ठीक है। a1 इज इक्वल टू हमारा कितना है, यहाँ पर 1 है। b1 इज इक्वल टू कितना है, b1 इज इक्वल टू भी हमारा यहाँ पर कितना है, 1 है, ठीक है। और c1 कितना है, यहाँ पर हमारा 5 है, वो भी कैसा है, माइनस का 5 है, ठीक है। चलो भाई, माइनस का 5, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसकी तुलना करेंगे वो हम करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। अब यहां क्या है, a2 इज इक्वल टू 2 दिया गया, b2 इज इक्वल टू हमारा दिया गया 2 और c2 इज इक्वल टू हमारा दिया गया माइनस का 10, ये दिए गए। तो यहां हम क्या देखते हैं कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू कितना दिया, 1/2। b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू कितना दिया गया, b1 1 है, b2 हमारा कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 हो गया। और c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू कितना दिया गया, यहाँ देखो c1 कितना दिया, माइनस का 5 और ये माइनस का 10 है, तो माइनस का 5 अपॉन में माइनस के 10 कर सकते हैं। यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको हम काट देंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। देखो यहां भी हमारा कितना आ गया, यहां भी हमारा आ गया, यहां भी हमारा कितना आ गया, इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो यहां क्या बना, यहां बना a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये सभी बराबर हैं, तो इसका मतलब ये संगत है, ठीक है। ये कैसा है, ये संगत है, संगत है, ठीक है। अब ध्यान देना
कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, तो इसको हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। चलो ग्राफ विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले हम समीकरण एक को लेंगे, ये हमारा एक समीकरण है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण एक से लेंगे, समीकरण एक से, ठीक है। चलो तो x प्लस 5 सॉरी y इज इक्वल टू 5। अब यहां देखना कि यदि हम x इज इक्वल टू 0 ले लें तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इतना याद रखना है, ठीक है। x इज इक्वल टू यदि हम 1 ले लें तो 1 प्लस y इज इक्वल टू यहाँ पर 5 हो जाएगा, और इसको इधर लेकर के आएंगे तो y इज इक्वल टू 5 माइनस का 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर निकलेगा हमारा 4। अब यदि हम x इज इक्वल टू 2 को ले लें तो यहाँ पर 2 प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 5, और 2 को इधर लेकर के आएंगे माइनस का 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 और माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा हमारा 3। तो इसके हम एक टेबल बना लेंगे, एक टेबल बना लीजिए। देखो यहां लिया हमने x और इधर लिया y। अब यहाँ पर जो है वो x इज इक्वल टू हमने लिया है 0, तो y इज इक्वल टू हमें मिल गया है 5। अब यहां कितना लिया, यहां हमने x इज इक्वल टू लिया है 1, तो यहां 1 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना आया हमारा 4 आ गया, तो यहां पर 4 हो गया। x इज इक्वल टू यहां पर हमने लिया है 2, तो y इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया है 3। एक तो ये हमारी टेबल बन गई। चलिए अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से, 2 में क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यही है ना। चलिए तो यहां हम करेंगे 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस y इज इक्वल टू 10। 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5। सेम उसी तरह प्रोसेसिंग होगी इसकी भी। x इज इक्वल टू अगर हम 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ पर 5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू अगर हम ले लेंगे 2, 1 ले लो कोई दिक्कत नहीं, 1 लीजिए, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 5 माइनस का 1, y इज इक्वल टू हो गया यहाँ 4, ठीक है। और x इज इक्वल टू यदि हम 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5, इसको इधर सेंड कर दीजिए, यानी कि y इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा 5 माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू बनेगा हमारा 3। दूसरी टेबल हमारी क्या बन गई है, दूसरी टेबल हमारी बन गई है, देखिए x इधर y है, अब यहां पर देखो x बराबर हमने कितना लिया, 0 लिया, ये दिखेगा नहीं, ले लो, 0 ले लिया, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 5, x इज इक्वल टू 1 लिया तो ये हमारा आ गया 4, x इज इक्वल टू 2 लिया, ये हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें बनाना है
चलो ठीक है, ये मिल गया। अब ये ध्यान देना कि हमने जो x यानी कि ये जो है वो हमारी x अक्ष है, ठीक है, x अक्ष। ये हमारी जो है वो y अक्ष है, ये हमारी जो है x डैश अक्ष, इधर हमारी है y डैश अक्ष, ठीक है, ये है। और यहां पर जो होता है वो क्या होता है, हमारा मूल बिंदु होता है, जीरो होता है, ये बात याद रखना। अब यहां देखना, इसको हम बनाएंगे, हम लोग स्केल से मापेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी यहां पर जो नंबर है वो हमारा 5 है, इसमें भी और इससे पीछे वाले में भी, ठीक है। तो यहां देखना हम क्या करेंगे, एक एक सेंटीमीटर का ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक ले लीजिए। यहां ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ले लीजिए। तो इधर हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस 7, माइनस के 8। ओके, इधर भी ले सकते हो माइनस के 8, ठीक है। चलिए, तो इसको घुमा दीजिएगा, चलो देखो, इसको भी बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, बस। तो इधर हो जाएगा 1 2, सॉरी उल्टा चल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। इधर हो जाएगा हमारा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस 6, माइनस 7, माइनस के 8, ये बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो टेबल हमने बनाई है उनसे देखना है। अब देखना, ये जो टेबल है, एक मिनट, कहा गया, ये है, ठीक है, ये जो टेबल है, देखो ये 0 5 1 4 और 2 3 है, देखो
यहाँ पर भी 051423 सेम इसी तरह की वो भी है, तो यहाँ पर वो भी इसी तरह से बना लीजिएगा। देखो बना लीजिएगा, इधर x है, ये y है, इधर 0 लिया, इधर 5 आ गया, इधर 1 लिया, इधर 4 हो गया, इधर 2 लिया, इधर 3 हो गया। ओके, ये अब देखना, पहली वाली हमारी ये है, दूसरी ये है, तो x पर तो बिल्कुल भी नहीं चलना है, y पर कितना चलना है हमें? देखो x पर तो बिल्कुल नहीं चलना, x पर यहीं पर रहना है, y पर कितना चलना है? 5। तो यहाँ 5 मिलेगा हमें, ये मिल गया। दूसरा हमारा x पर 1 चलना है, यानी कि इसको हम ड्रॉ करते चले साथ साथ में, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया। उसके बाद हमें चलना है 1, और x पर चलना है 1, y पर चलना है 4। x पर हम चलेंगे तो 1 आ गया, और y पर चलेंगे तो y पर हमें कितना चलना है? 4। तो ये बन गया हमारा x और y का। ठीक है, ये बिंदु हो गया, ये वाला पॉइंट बन गया हमारा। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला है 2,3। 3 का ये रहा, और 2 ये रहा। चलो यहां पर हमें इसका मिल गया पॉइंट। अब इसकी एक लाइन खींचनी है। बिल्कुल अच्छे से मैच कर लें। ठीक है, ये हो गया, ये लाइन बन गई। अब ध्यान देना, अब दूसरी वाली हमारी क्या है? 0,5 है, 0,5 ये भी यहीं पर है, और उसके बाद 1,4 है, 1,4 ये भी है, 2,3 है, 2,3 ये सेम है वही। ठीक है, तो सेम वही है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारी जो यानी कि लाइन होगी वो भी इसी पर सेम इसी के ऊपर होगी, सेम इसी के ऊपर होगी। सेम टू सेम। चलो ठीक है, अब ये जो लाइन है इसका मतलब ये जो है, ये संपाती, यही संपाती कही जाती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो लाइन होती है उनको हम बोलते हैं संपाती। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर। ठीक, अब ये वाला जो है क्वेश्चन, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। अगला हमारा दूसरा क्या दिया गया? दूसरा दिया गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करने पर ठीक है, तुलना कर दीजिए। तो यहाँ a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1, और C1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8। क्योंकि माइनस का क्यों होगा? क्योंकि वो बराबर के उधर है, और यहाँ पर जो C है वो बराबर के इस तरफ लेफ्ट साइड है, लेकिन इधर 8 जो है वो राइट साइड में है। ठीक है, इसलिए होगा। तो यहां हम देखते हैं, देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है? देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करने पर तुलना कर लीजिए, तो यहाँ a2 इज इक्वल टू कितना है? यहाँ पर है 3, b2 इज इक्वल टू कितना है? माइनस के 3, c2 इज इक्वल टू कितना है? माइनस के 16। ये अब यहां ध्यान देना कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू कितना होगा?
देखो A1 ये रहा, A2 ये रहा, तो यहां 1/3 B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 1 है, -1 है, और ये कितना है, माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस तो प्लस का हो गया। उसके बाद C1 अपॉन में C2 कितना है, C कितना है -8, C2 कितना है -16, तो -8 और बटे में -16, ये माइनस माइनस प्लस, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, इधर हो गया 1/2। अब यहां ध्यान देना, देखो ये पहला वाला और दूसरा वाला सेम है, बट तीसरा वाला सेम नहीं है ना, तो यहां हम क्या करेंगे, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो यहां हम ये कहेंगे, अतः समीकरण असंगत कर दो, असंगत है, ठीक, या संगत नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो यहां क्वेश्चन नंबर ये है, अगर वीडियो यानी कि अगर आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और यहां हमारा प्रश्न नंबर है अगला, चल देखो अगला है प्रश्न, कह रहा है, अगले प्रश्न में यह कह रहा है कि A1, देखो यहां सही समझ लो, अब तो समझ में आ ही गया होगा ना आपको, हम थोड़ा डायरेक्ट भी करना सीखेंगे। A1 ये रहा, B1 यहां पर है, C1 ये है, तो A1 इज इक्वल टू 2 है, B1 इज इक्वल टू हमारा 1 है, और C1 इज इक्वल टू -6 है, ठीक है, यानी थोड़ा डायरेक्ट करना सीखेंगे। ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है, यहाँ A2 कितना है, 4 है, B2 कितना है, -2 है, C2 कितना है, -4 है, तो यहाँ क्या बना, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू, इधर हमारा 2 है अपॉन में 4 है, तो कितना बन गया, 1/2। B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू क्या बना, इधर 1 है, इधर -2 है ना, तो यहां देखना ये माइनस, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का आ गया, तो यहां पर ये हमारा यहीं से बन गया है A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, ठीक है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो यहां पर ये हो गया कि ये जो है वो संगत है, ये समीकरण जो है वो संगत है, तो कैसे हो जाएंगे ये संगत। अब इसका ग्राफ करना है, ग्राफ करेंगे, ग्राफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर हमें पहले तो निकालना है समीकरण 1 से, चलेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, ये ध्यान देना। देखो क्या है, यदि हम इसको इधर भेजते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, इसको भी इधर भेज दीजिए, y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2x, ठीक है, यानी कि हमने किसको भेज दिया, 2x को भेज दिया इधर, ठीक है, तो माइनस का हो गया। अब यहां क्या करोगे, x इज इक्वल टू ले लीजिए 0, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 0, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 6 और इधर माइनस का 0 हो जाएगा, तो 0 यानी 6 ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ x इज इक्वल टू यदि हम ले लें 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1, इधर हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4,
x इज इक्वल टू हम ले लें 2, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस के 4, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। ओके, चलो तो यहां हमारी टेबल क्या बन गई, टेबल बना लीजिए। इधर हमारी टेबल बन गई है, ये हमारा x, इधर y, अब x इज इक्वल टू हमने कितना लिया था, x इज इक्वल टू लिया हमने 0, तो y इज इक्वल टू यहां पर कितना आ गया, 6 आ गया। x इज इक्वल टू हमने कितना लिया इधर, हमने लिया है 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, हमें y इज इक्वल टू मिल गया 4। अब x इज इक्वल टू हमने लिया है 2, तो y इज इक्वल टू हमको मिल गया है 2। ठीक है, ये मिल गया। चलिए समीकरण 2, इससे देखेंगे अब हम ये क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, चलो देखते हैं एक बार। ओके ठीक है, यही है सेम। चलो देखो क्या करेंगे, 4 को इधर भेज दीजिए, तो माइनस यानी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब क्या करोगे, इसको भी इधर भेज दो, तो x नहीं, हमारा होगा 4x इज इक्वल टू 4 प्लस का 2y। अब इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, इसमें थोड़े माइनस के लेंगे क्योंकि छोटा ही रखना है ना, अगर प्लस के लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पहले तो हम ले लें 0, और 4 से डिवाइड भी करना है, याद रखना है। ठीक है, थोड़ा एक काम और कर लो, यहाँ 4 भी इधर ही भेज दो, 4/2 अपॉन में 4। ठीक है, और इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां पर हम करेंगे 4/4 प्लस 2 अपॉन में 4, और इधर बाई, देखो इससे ये कट गया एक बार में, इससे ये कट गया, इधर 1 इधर 2, तो इधर x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 प्लस यानी बाई अपॉन में 2। अब देखना बाई का मान ऐसा रखना है जो 2 से डिवाइड हो जाए, तब हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बाई का मान रखेंगे, बाई इज इक्वल टू हम रख लें 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 0/2, और x इज इक्वल टू कितना होगा 1, इधर तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आएगा। अगला देखो, अब हम क्या करेंगे, x यानी y इज इक्वल टू यहां पर हम कितना रखें जिससे हमें डिवाइड भी हो जाए और उसके बाद हमें x की वैल्यू भी निकल आए। तो यहां x इज इक्वल टू रख लीजिएगा 2। ठीक है, तो यानी कि x इक्वल टू नहीं, y इक्वल टू रखना है। ठीक है, तो यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन में 2, इससे इसको काट दिया तो 1 बचेगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी x इज इक्वल टू हमें 2 मिल गया। ओके, अब ध्यान रखना y इज इक्वल टू हमें ऐसा रखना है जो डिवाइड भी हो जाए, और तो यहाँ 4 रख लीजिए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन में 2, इससे डिवाइड कर देंगे, 2 बार में हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 2, सॉरी x प्लस क्यों हो गया, इज इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, एक ये रहा और एक ये है। ठीक है, और यहां पर इस, तो हमारा दूसरा जो समीकरण है वो बन गया हमारा, दूसरा समीकरण क्या बन गया, सॉरी दूसरा समीकरण क्या हो, यानी दूसरी टेबल बनानी है ना,
दूसरी टेबल क्या बन गई? दूसरी टेबल हमारी बन गई है, देखो इधर x इधर y है। दूसरी टेबल बनी x इज इक्वल टू हमने कितना लिया, जीरो, सॉरी y इज इक्वल टू जीरो लिया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, वन। y इज इक्वल टू टू लिया, x इज इक्वल टू टू आ गया। y इज इक्वल टू फोर लिया, x इज इक्वल टू थ्री आ गया। दूसरी टेबल ये बन गई हमारी। चलो आगे, अब हम बनाएंगे थोड़ा छोटा। ठीक है, ठीक है। ओके, चलो ये ठीक है, ये देखिए आगे देखो। चलो बना दीजिएगा। इधर से यहाँ पर देखो, ये तो हमें पता ही है कौन सी क्या है। ये बाई डैश है, ये बाई है, ये एक्स है, इधर एक्स डैश अक्ष है। ठीक है, ये अक्ष है। अब देखो यहाँ पर मूल बिंदु होता है, यानी कि जीरो होता है। यहाँ पर क्या होता है, जीरो। तो इधर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। इधर भी कर दीजिएगा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट। एट, ये हो गया। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। नीचे ले आइए। चलो भाई बनाओ इसको। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ओके, देखो है, इधर क्यों नहीं बने भाई? ओ माय गॉड, फिर से ले लो। देखो इधर बनाओ, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ये बन गया। अब ठीक है, अब लिख लो, ये बन हो गया। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस के फाइव, माइनस के सिक्स, माइनस सेवन, माइनस के एट। इधर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस के फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस के एट। अब देखना यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इधर देखना कोई सा है बड़ा नंबर। सबसे सबसे बड़ा नंबर है तो वो है छह, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने आठ तक ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, इसमें सबसे पहले क्या है, जीरो कोमा छ। तो यहाँ सबसे पहले हम चलेंगे, एक्स पर तो जीरो चलना है और इस पर सिक्स चलना है, तो ये हमारा पॉइंट बन जाए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है वन कोमा फोर है। तो यहाँ इस पर वन चलना है, इस पर फोर चलना है, तो यहाँ हमारा ये बन जाएगा, इधर वन चलना है और इधर फोर।
चलो भाई, ये बन गया। उसके बाद कितना चलना है, उसके बाद चलना है 2,2, फिर 2,2, 2,2 पर चलना है, 2,2 पर ये आ गया। ठीक है, ये बन गया। तो ये वाली जो लाइन है वो हमारी, देखो एक तो ये पॉइंट बन गया, एक ये पॉइंट बन गया। यहां हम क्या करेंगे, लाइन को खींचेंगे तो हम क्या मिलेगी, ये भाई मिलेगा, हम चल देखो, ये बन गया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा समीकरण के ये रहे। ठीक है, तो यहां हमारा क्या दिया गया, देखो 1,0 दिया गया, 1,0 दिया गया, तो इसका मतलब यहीं पर रहना है हमको। ठीक है, यहाँ पर 1,0 यानी कि एक्स पर 1 चलना है और वाई पर कितना चलना है, 0। उसके बाद 2,2 देना है, 2,2 यही रहा। ठीक है, उसके बाद 3,4 देना है, तो 3 ये रहा, 4 ये रहा। ठीक है, ये रहा 4 और ये रहा हमारा 3, ये बन गया। चलो भाई, तो इसका जो ग्राफ है वो बनेगा इस तरह का, ऐसा बने। ठीक है, ये बन गया। देखो, अब ये जो रेखाएं हैं, मैंने क्या बताया था कि A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। तो वो ये जो रेखाएं हैं यानी कि नॉट इक्वल टू होना चाहिए, और वही यहां पर था, क्या था, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, तो यहां पर देखना कैसी रेखाएं हैं ये, यानी कि एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया पूरा। चलिए, तो अगला वाला क्वेश्चन जो है वो अगली वाली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।